हेलो ब्रिलियंट माइंड्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 8th क्लास का स्केयर एंड स्केयर रूट चैप्टर। कई बच्चों के लिए तो बहुत आसान होता है स्केयर एंड स्केयर रूट चैप्टर सॉल्व करना, समझना। कईयों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है और क्योंकि उनके लिए नया कंसेप्ट होता है, नई सारे डेफिनेशंस अलग अलग होती हैं। बट जो हमने पहले किए हुए हैं ना, उन्हीं चीज़ों को आगे सॉल्व करके उन्हीं चीज़ों को डिफरेंट डिफरेंट नाम दे दिया है और उनको हम कहते हैं स्केयर एंड स्केयर रूट्स। अब स्केयर होते क्या हैं देखते हैं। चैप्टर का नाम है स्केयर एंड स्केयर रूट। इन दोनों की डेफिनेशंस क्या हैं, इनको कहते क्या हैं, स्केयर्स क्या होते हैं और स्केयर रूट्स क्या होते हैं। स्केयर होते हैं जैसे किसी भी एक नंबर को, मान लो कि 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 1 1 होता है, 2 इंटू 2 4 होता है, 3 इंटू 3 9 होता है, 4 इंटू 4 16 होता है, 5 इंटू 5 25। मतलब हर नंबर को, अगर किसी एक नंबर को हम उसी के नंबर से दोबारा मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो आपके पास बन के आता है उस नंबर का स्केयर। जैसे 7 का स्केयर होता है 49, 8 का स्केयर होता है 64। ठीक है जी, ये नंबर है। ठीक है, नंबर का ये है स्केयर। इस नंबर का क्या है स्केयर। ठीक है जी, उस नंबर को दो बारी मल्टीप्लाई कर दो, 9 इंटू 9 करो 81 होगा, 10 इंटू 10 100 होता है, 15 इंटू 15 होता है 225। वैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप कहाँ तक याद कर सकते हो, 20 तक, अप टू 20 बच्चों तो याद हो जाता है, आराम से याद होता है। इसके अलावा अगर कोई निकालना है तो उसको उसी के नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो और आपके पास आ जाएगा उसका स्केयर। अब इन स्केयर्स में 1 से 20 तक हमने स्केयर किए। अब इसमें एक छोटा सा पैटर्न नोट करो कि अगर यूनिट प्लेस पे, अगर किसी नंबर का हम स्केयर कर रहे हैं, उसके यूनिट प्लेस पे स्केयर वाली वैल्यूज में कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं, या 0 आ रहा है, या 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, या 9 आ रहा है। इसके अलावा 2 3 7 और 8 ये 4 डिजिट नहीं आ रहे यूनिट प्लेस पे। चेक करो पैटर्न, 1 4 9 6 5 1 ऐसी चीज़ें आ रही हैं और इसमें 2 3 7 और 8 डिजिट नहीं अकर कर रहा। तो इससे आप पता कर सकते हो किसी नंबर का ये परफेक्ट स्केयर है कि नहीं है। मतलब एक परफेक्ट स्केयर में एंडिंग डिजिट या यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है ना, वो होगा 0 1 4 5 6 और 9। इनमें से कोई ना कोई एक नंबर होगा, तब वो परफेक्ट स्केयर बनेगा, अदरवाइज वो परफेक्ट स्केयर नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, 2 3 7 और 8 में से कोई एक डिजिट अगर आ गया यूनिट प्लेस पे तो वो परफेक्ट स्केयर नहीं देगा। ठीक है जी, किसी एक नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 1 या 9 है तो उसके स्केयर के यूनिट प्लेस पे आएगा हमेशा 1। देख लो, 1 का स्केयर होता है 1, 9 का स्केयर होगा 81, 11 का स्केयर 121, 19 का 361, 21 का 441। 1 और 9 अगर यूनिट प्लेस पे है तो उसका स्केयर क्या आ रहा है, यूनिट प्लेस पे 1 डिजिट। तो इजीली हम इसको निकाल सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछा हो उन्होंने कि इसका स्केयर रूट निकालो, या ये किस नंबर, इसका स्केयर का यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर, कौन सा डिजिट आएगा, तो आप इस अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। जैसे कि अब आप देखो कि स्केयर है 4 का स्केयर है 16, 6 का स्केयर वो 36। अब 4 और 6 जिसके यूनिट प्लेस पे होगा ना, यहाँ होगा 4 यहाँ होगा 6, तो उसके यूनिट प्लेस पे, उसके स्केयर के यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या आएगा, 6। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, ईजी हो जाएगा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट आपके पास आता है टॉपिक स्केयर्स का। तो आपको पता लग गया किसी नंबर को दो बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्केयर होएगा। ठीक है जी, उस चीज़ को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट अब आपके पास आ रहा है स्केयर रूट्स। अब स्केयर रूट्स क्या होता है, जैसे एक पॉजिटिव, एक एडिशन ऑपरेशन का ऑपोजिट होता है सब्ट्रैक्शन। अगर किसी जगह पे एडिशन हो रही है, कुछ प्लस कर रहे हैं, तो दूसरी जगह पे उसको माइनस करेंगे, वो उसका ऑपोजिट है। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपस में ऑपोजिट है। स्केयर रूट कह लो और एक स्केयर कह लो, ये दोनों आपस में ऑपोजिट हैं या इनवर्स ऑपरेशन है। अगर किसी का स्केयर है एक नंबर, उसका ऑपोजिट क्या होगा, उसका अंडर रूट हो जाएगा। मान लो एग्जांपल से समझते हैं, अगर 1 का स्केयर 1 है, 2 का स्केयर 4 है, 3 का स्केयर 9 है, तो 9 का अंडर रूट 3 होगा, 4 का अंडर रूट 2 होगा, 1 का अंडर रूट 1 होगा। क्लियर हुई बात। मान लो 6 का स्केयर 36 है, तो 36 का अंडर रूट होगा 6, 49 का अंडर रूट होगा 7 और 64 का अंडर रूट होगा 8। और इसको हम क्या कहते हैं, या हम कहते हैं इसको अंडर द रूट, या कहते हैं स्केयर रूट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने स्केयर रूट फाइंड कैसे करना है। नॉर्मल 1 से 20 तक हमने याद कर लिया, उसका तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। 1 से 10 तक, 1 से 15 तक, या 1 से 20 तक आपने याद कर लिए, उसके तो आपको याद है, आप आराम से फाइंड कर सकते हो। अब कई ऐसे नंबर है जिनका हमें
निकालने को बोला होगा कि निकालो इसका स्क्वायर रूट कौन सा है। सबसे पहला मेथड है आपका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। इसमें क्या करते हैं, हम ऑड नंबर्स उठा लेते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 हमारे ऑड नंबर्स कौन से होंगे, 1 3 5 7 9, 9 के बाद आ गए 11, 11 के बाद आ गए 13, ऐसे कितने सारे हमारे ऑड नंबर्स हैं ना। ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे जो भी आपको नंबर गिवन होगा। ठीक है, मान लो हम आपने 81 का निकालना है, तो 81 में से सबसे पहला ऑड नंबर है आपके पास 1, सब्ट्रैक्ट किया, योर आंसर इज 80। देन 80 में से नेक्स्ट ऑड नंबर है 3, वो सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर इज 77। 77 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 72, 72 में से 7 किया 65, 65 में से 9 किया 56, ऐसे सो ऑन करके जब तक हमारा आंसर 0 ना आ जाए। जब हमारा आंसर आ गया 0, तब हमने सारे स्टेप, नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट कर लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्टेप्स आ गए। तो 81 का अंडर रूट या स्क्वायर रूट क्या आ गया आपके पास, 9। क्यों, क्योंकि ये हमारे मैथ्स में कहा जाता है कि हर एक स्क्वायर नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर्स। अगर हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर्स काउंट कर रहे हैं, उनकी एडिशन में हम नंबर को लिख सकते हैं। तो इसलिए ये मेथड हमारा बना रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। इससे हम सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट। अब हमारे थोड़े से क्वेश्चंस हैं, जैसे कि छोटी सी एग्जांपल आप ले सकते हो 36 49 21। ये तीनों को सॉल्व करके देखो कि इस मेथड से आपको समझ लग रही है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। छोटे नंबर्स को तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से। सबसे कॉमनली यूज्ड मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें क्या करते हैं, आप प्राइम फैक्टर्स बनाते हो, जैसे कि नाम से क्लियर है, प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं हमने। प्राइम नंबर्स कौन से हो गए, 2 3 5 7 11, जो कि खुद के टेबल पे जा रहे हैं और किसी के टेबल पे नहीं जा रहे। ठीक है जी। मान लो हमें क्वेश्चन गिवन है 324 का आपने अंडर रूट निकालना है या स्क्वायर रूट निकालना है। फिर आप कैसे करोगे, इसके बनाओगे प्राइम फैक्टर्स। 2 से डिवाइड किया 162 आया, अगेन 2 से डिवाइड किया 81 आया, 3 से डिवाइड किया 27 आया, फिर 3 से किया तो 9 आया, 3 से किया 3 आया, 3 से किया 1 आया। अब बन गया 324। अब इसके फैक्टर्स बना लो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 4 बार 3 आ गए, 2 बारी 2 आ गए। यहाँ से प्राइम फैक्टर्स बनाए, यहाँ पे लिख दे। इसमें करनी है हमने पेयरिंग। पहला पेयर बन रहा है 2 और 2 का, फिर बन रहा है 3 और 3 का, फिर बन रहा है 3 और 3 का। अब ये परफेक्ट पेयर्स बन गए ना 3, तो 324 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, मतलब कॉमनली 2 इंटू 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर बन गया ना। वहाँ से स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाता है और आपके पास आता है 324 का अंडर रूट की वैल्यू आती है आपके पास 2 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज 18। मतलब हमने सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टर्स बना के इसमें हमने क्या करनी है, पेयर्स बना लेने हैं। अगर तो परफेक्ट पेयर्स बन रहे हैं, सबका कोई ना कोई जोड़ीदार है, एक पेयर है, तब आपका क्या बन जाएगा, वो उसका स्क्वायर रूट बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे है 2 इंटू 3 इंटू 3 का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो हमारे पास ये आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज 18। 18 आ गया किसका अंडर रूट, 324 का अंडर रूट। अब कई क्वेश्चंस आपको आते हैं कि हमने देखना है ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। वो कैसे आएंगे, जैसे 90 हमने चेक करना है परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। 2 से डिवाइड किया दैट इज 45 आया, 3 से किया 15 आया, 3 से किया 5, 5 से किया 1। अब 1 2 3 4 4 नंबर बने, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 90 को ऐसे लिख सकते हैं। पर इसमें पेयर तो एक ही बन रहा है ना, 3 इंटू 3, 2 और 5 दोनों का पेयर नहीं है, जोड़ीदार नहीं है साथ में, है ना। तब ये हमारा क्या बन जाएगा, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर हमने 90, अगर इस नंबर को हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 10। क्यों, क्योंकि फिर 10 को लिख सकते हैं ना 2 इंटू 5, तो वो इसके साथ पेयरिंग बना सकते हैं इजीली, तब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अदरवाइज ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 2 और 5 का हमारे पास कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, पेयर नहीं बन रहा। असली मेथड यही है, क्योंकि इससे बड़े बड़े क्वेश्चंस भी आराम से सॉल्व हो जाते हैं, या कई पॉइंटेड नंबर्स आ जाते हैं, डेसिमल नंबर्स आ जाते हैं, जिसमें हमें फाइंड करना होता है कि ये किसका स्क्वायर रूट बन रहा है, किसका अंडर रूट बन रहा है। तो उसके लिए हमारे पास मेथड है डिवीजन मेथड। अब इसको कैसे करते हैं, नॉर्मली डिवाइड ही करना है, छोटी सी बात है जो माइंड में रखनी है बस।
बाकी आपने इजीली इसको सॉल्व कर लेना है। इसको बनाते हैं ऐसे, इसका डिवीजन बनाएंगे। जैसे 529 है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पेयरिंग्स बनाते हैं हम। राइट साइड से स्टार्ट कर लेंगे, दो दो के पेयर बनाएंगे। 29 का एक पेयर होगा और इसको कहेंगे बार हमने बना लिया। 29 का एक पेयर हो गया और 5 का एक पेयर होगा। अब 5 के फर्स्ट नंबर का जो सा बार है ना उसको उठा लेना और उसके नियरेस्ट कोई हमने स्क्वायर नंबर ढूंढना है। जैसे 5 के नियरेस्ट स्क्वायर नंबर क्या है 4, 2 इंटू 2 4 होता है, तो 2 यहाँ पे लिखेंगे, 2 ऊपर लिखेंगे। 2 इंटू 2 4, यहाँ पे हमने ऐड क्या करना है, जो ऊपर हमने लिखा है 2 लिखा है ऊपर, तो 2 इसमें ऐड होगा 4 आ जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट किया, योर आंसर इज 1। अब एक नंबर नहीं नीचे आता, अब इसमें कोई ना पूरा का पूरा बार या पूरा का पूरा पेयर नीचे आता है, तो 129 हो गया। अब इस नंबर पे 4 के साथ में हमने एक ऐसा नंबर लिखना है जो हम ऊपर भी लिखेंगे और उसी नंबर को उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर तो हमने देखो 41 कंसीडर किया, 41 इंटू 1 किया वो 41 आया, 42 इंटू 2 किया वो 84 आया, 43 इंटू 3 करेंगे 129 आ रहा है हमारे पास, आ रहा है ना 129, तो चाहिए भी हमें 129। तो हमने क्या किया, 4 के साथ में जो जगह खाली थी वहाँ पे लिख दिया 3 और वही 3 हमने ऊपर लिखा, तो 43 इंटू 3 किया वो आपके पास आया 129। योर आंसर इज, यहाँ से आ गया 0। यहाँ पे जब 0 आया तो अंडर रूट की वैल्यू क्या आएगी, जो ऊपर क्वेश्चन हमारा बना, दैट इज 23। तो स्क्वायर रूट क्या आ गया इसका, 23। एक और एग्जांपल कंसीडर कर लो, 4096। अगेन पेयरिंग हमने कहाँ से स्टार्ट करनी है, पीछे से। 96 का एक पेयर बन गया, 40 का एक पेयर बन गया। अब 4 के नियरेस्ट कौन सा स्क्वायर आ रहा है नंबर, 6 आ रहा है, क्योंकि 6 इंटू 6 36 होता है, तो नियरेस्ट स्क्वायर नंबर क्या लिख दिया हमने, 6 इंटू 6 36। अगेन 6 में 6 ऐड करेंगे वो 12 हो गया। अब उसके साथ की एक जगह खाली, अब ये जगह भरनी है। इसको सॉल्व किया, 4 आ गया, ये 96 नीचे आ गया, 496 आ गया। अब यहाँ पे हमने वो वाला नंबर एंटर करना था, वो वाला नंबर लिखना था जिसको हम ऊपर भी लिख सके, और इस पूरे नंबर को जब हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 496, और नीचे आएगा हमारे पास, तभी हम माइनस करके यहाँ पे हमारे पास आएगा 0। 123 किया हमने, 121 किया तो 121 नहीं आएगा, 122 इंटू 2 किया तो 244, 3 किया तो 369 हो गया। अब 124 जब हम करेंगे तो मल्टीप्लाई किया तो 496 आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे 4 कंसिडर कर लिया, ऊपर भी 4 आ गया, तो 4096 का अंडर रूट क्या आ गया आपके पास, 64। ठीक है जी। अब कई बार आपको क्वेश्चंस आते हैं कि एस्टिमेट करो कि नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे एक स्क्वायर रूट में, एक परफेक्ट स्क्वायर के अंडर रूट में या स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे। वो हमें कैसे पता लगेगा, हमने क्या लगाने हैं, बार्स लगाने हैं। 1 2 3 3 बार लगा लिए हमने, नंबर ऑफ बार्स 3 है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स उसके स्क्वायर रूट में या अंडर रूट में कितने होंगे, 3, क्योंकि नंबर ऑफ बार्स 3 है। यहाँ पे ना नंबर ऑफ बार्स 2 थे, तो हमारे पास स्क्वायर रूट में कौन सी वैल्यू आई, 2 डिजिट वाली वैल्यू आई। यहाँ पे भी था तो 3 डिजिट नंबर, बट 2 बार्स बन रहे थे, तो हमारे पास कौन सा वैल्यू आई थी, 2 डिजिट क्या आया था उसका स्क्वायर रूट। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि एस्टिमेट करो कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे इसके स्क्वायर रूट में, तो उसको ऐसे आप बार्स के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो। अब आपके पास आएगा डेसिमल नंबर। अब एक डेसिमल नंबर गिवन होगा, उसको हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे, उसका स्क्वायर रूट कैसे हम फाइंड करेंगे। अब ये मेथड सॉल्व करते हैं, सेम वही तरीका है सॉल्व आउट करने का। हमने 17.64 मान लो 17.64 का अंडर रूट निकालना है, वो कैसे सॉल्व करेंगे। अगेन पेयरिंग, अब इसकी पेयरिंग बननी है, 17 का अलग पेयर बन गया, 64 का अलग पेयर बन गया। अब एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है, मैं आपको आगे बताऊंगी। सबसे पहले सॉल्व आउट करो, 17 के नियरेस्ट क्या आ गया, 16, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 4 किया 16, सब्ट्रैक्ट किया 1 आया, 64 एज इट इज़ नीचे। अब यहाँ पे पॉइंट था तो ऊपर पॉइंट शिफ्ट हो गया, 64 फिर नीचे आ गया, 4 + 4 हो गया 8 के साथ हमने अगेन 1 करेंगे तो 81 आएगा, 2 किया तो 164 आ रहा है, तो हमने सेम एज इट इज़ जो पीछे किया था वैसे ही सॉल्व आउट कर लिया। तो अंडर रूट 17.64 की वैल्यू आपके पास आ गई 4.2। अब आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम आ सकती है इसमें कि आपने बार्स कैसे लगाने हैं। ठीक है जी, सिर्फ ये ध्यान रखना है, पॉइंट की राइट साइड पे जो बार लगने हैं वो स्टार्टिंग फ्रॉम राइट साइड,
जैसे 34 पे पहला बार आ गया, फिर 1 पे आया, जैसे नंबर आपने कंसीडर किया 176.341। अब 4 के 34 का तो एक पेयर बन गया आपका, दूसरा सेकंड 0 इसके साथ लगा देंगे ताकि ये पूरा पेयर बन जाए, तो हमारा क्या बन जाएगा, सेकंड पेयर। तो और डेसिमल की लेफ्ट साइड पे हमने जो चेक करना है वो तो हमने वैसे ही करने जैसे पहले लगाए थे। स्टार्ट किया 76 का पहला बार हो गया और 1 का दूसरा बार हो गया, दो दो की पेयरिंग करते हैं ना, यहाँ से फर्स्ट पेयर हो गया, ये सेकंड पेयर हो गया। और डेसिमल की दूसरी राइट साइड पे हमने कैसे करना है इंटेग्रल, वो हमने करना है 34 का फर्स्ट बार हो गया, 1 का अकेला ले नहीं सकते तो यहाँ पे साथ में 0 लगा देंगे क्योंकि 0 के बाद में वैल्यू नहीं है, तो वो एक और दूसरा आपका बार कंसिडर हो गया। सिर्फ इस चीज़ ना आपको ध्यान रखना है कि बार हमने कैसे लगाना है, बाकी सॉल्व करने का मेथड वही है जो हमने पीछे किया था। अब थोड़े से क्वेश्चंस हैं, ट्राई करके देखो क्या आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना आराम से आ रहा है। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि बच्चों को और आपके फ्रेंड्स को, आपके रिलेटिव्स को भी पता लगे कि हाँ चीज़ें इजी हैं, मैथ्स में सॉल्व करना इजी है, मैथ्स डर वाली कोई बात नहीं है, मैथ्स आराम से सॉल्व हो जाता है और इजी वे भी बहुत आ जाते हैं सॉल्व करने के। ठीक है, और किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैम इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है और मैं उस चीज़ का सॉल्यूशन आपको दे दूँगी, या इस कंसेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है मैं वो कंसेप्ट की वीडियो नेक्स्ट अपलोड कर दूँगी। थैंक यू।